अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग ओपन करना है और आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, फिर भी जाके आप आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट बैंकिंग है उससे ओपन कर पाएंगे। वो कैसे, आगे की वीडियो पे आपको पूरा पता चल जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसे कैसे ऑपरेट करना होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको आईसीआईसीआई बैंक की जो नेट बैंकिंग है वहाँ से मिलेगा, क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट आप डाल पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको आगे की वीडियो पे पूरा पता चल जाएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक्स टॉक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और आपको आईसीआईसीआई बैंक का नेट बैंकिंग ओपन करना है, लेकिन आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, फिर भी जाके आप आपका जो नेट बैंकिंग है उसे बड़ी ही आसानी से आपका जो फ़ोन है या फिर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वहाँ से आप ओपन कर पाएंगे। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, फिर भी जाके आप कैसे ओपन करना होगा नेट बैंकिंग, कैसे ऑपरेट करना होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो कैसे ओपन करना होता है, इसके बारे में भी आपको पूरा पता चल जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए देख लेते हैं कैसे आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसे ओपन करना होता है। तो अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसे आपको ओपन करना है या फिर फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, तो पहले आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेना होगा, चाहे वो फ़ोन से हो या लैपटॉप से हो या फिर डेस्कटॉप से हो। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को आपको पहले ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग। आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद आपको सीधे सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने पहला वाला जो लिंक आपको दिखाई देगा, उसी लिंक को आपको ओपन कर लेना होगा। पेज ओपन हो जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा पर्सनल एंड लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पहले पर्सनल का दिखाई देगा, मतलब कि पर्सनल है आपका जो सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास है तो आपका पर्सनल होगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल सेविंग्स अकाउंट का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पर्सनल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो जैसे कि आप जानते हैं नेट बैंकिंग को ओपन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपके पास अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप उसे डाल के यहाँ से नेट बैंकिंग को ओपन कर पाएंगे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में पासवर्ड पहले नहीं दिया जाता है, पहले आपको यूज़र आई मिलता है। तो यूज़र आई यहाँ पे डाल के आपको गेट पासवर्ड पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ही आप फर्स्ट टाइम यूज़र करके ये जो पूरा लॉगिन प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर पाते हो। लेकिन आपके पास अगर यूज़र आईडी भी नहीं है तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से गेट यूज़र आईडी पे क्लिक करके आप बड़ी आसानी से आपका जो नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी है उसे आप आपके फ़ोन पे एसएमएस के थ्रू ले पाएंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स डालना होता है, उसके बाद आपके फ़ोन पे आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो तरीका है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो बेस्ट तरीका है जिसके लिए आपको ना तो कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत होगा, वो है यहाँ पे देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ये तरीका सबसे आसान सा तरीका है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एंटर योर एटीएम पिन, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड का जो पिन है 4 डिजिट का वो पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर जनरेट नहीं किया है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके या तो एटीएम में विजिट करके या तो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप आपका जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर ज़रूरत है तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो पिन नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर यहाँ पे रजिस्टर है उस रजिस्टर फ़ोन पे एक 6 डिजिट का OTP आपको रिसीव होगा, जो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। OTP डाल देने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो नेट बैंकिंग का पेज है वो पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है और पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अभी लग रहा होगा कि एक ऐसा नेट बैंकिंग ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू का ऑप्शन है, उसके बाद माय व्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको दिखाई देगा नेट बैंकिंग का पूरा डिटेल्स, आपका पूरा अकाउंट का डिटेल्स और क्या क्या है आपके अकाउंट में वो सब कुछ आपको यहाँ पे आपके सामने दिखाई देगा। ये देखिए थोड़ा वेट करने के बाद आपको आपका पूरा अकाउंट का डिटेल्स, आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे भी चाहे आपका जो अकाउंट है उसे ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, आपका सेविंग्स अकाउंट का क्या बैलेंस है, यहाँ से अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, वो सब कुछ आप देख पाएंगे। यहाँ से एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखने के लिए पैसा भी खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका जो सिविल है वो भी आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। तो गेट एक्चुअल स्कोर बोल के यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लिक करके आप आपका जो सिविल स्कोर है, क्या चल रहा है अभी, जो कि लोन लेने के लिए ज़रूरत होता है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी आपको नेट बैंकिंग से कोई भी अगर सर्विस का रिक्वेस्ट डालना हो या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसी विषय पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ से अगर आपको आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है, जैसे कि हर एक को ज़रूरत होता है कि मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट मुझे देखना है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ से ई स्टेटमेंट में आपका जो मेल है उस मेल पे चला जाएगा, या तो फिर यहाँ से आप अगर चाहे तो डेट सिलेक्ट करके यहाँ से कब तक आपको चाहिए, उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स स्टेटमेंट करने से आपको पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में पहले देखिए, यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे माय व्यू पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ से जाके अपना भी अकाउंट है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट में बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो ऑप्शन है पहले वाला, उसको क्लिक करके आप अकाउंट का डिटेल चेक कर पाएंगे। डिपॉजिट में आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट बोल के जो भी है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका पे लेटर का ऑप्शन एनेबल है तो वो भी आप यहाँ से दिखाई देगा। पीपीएफ का अकाउंट अगर आपका है तो उसका भी डिटेल्स, कितना अमाउंट उसमें आपका ऐड हुआ है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट में पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन, तो यहाँ से आप बेसिकली किसी को पेमेंट या बिल पेमेंट, रिचार्ज फ़ोन में, या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल देना हो तो वो सब कुछ आपको पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है यहाँ से आप कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट में है कार्ड्स एंड लोन, तो यहाँ पे बेसिकली आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को आप खुद से ऑपरेट कर पाएंगे, उसका पिन नंबर जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ लोन अगर आपका कुछ भी चल रहा है या फिर कोई ऑफर आपको मिला है तो उसका भी पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, या तो अगर आपको लोन का अप्लाई करना है नया करके तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन बोल के दिखाई दे रहा है। फिर है इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ से आप अगर चाहे खुद से इंश्योरेंस भी पॉलिसी ले पाएंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आप ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप जो म्यूचुअल फंड है उसे भी खरीद पाएंगे, डीमैट अकाउंट भी खोल पाएंगे आप यहाँ से। नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर पाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से आपका जो रिक्वायरमेंट है उसे सिलेक्ट करके आप आगे जा पाएंगे। उसके बाद है कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको सर्विस रिक्वेस्ट देना है, जैसे कि नया एटीएम चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ से दे पाएंगे। अगर आपको एफडी भी ब्रेक करना है तो वो भी आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाके बड़ी आसानी से सर्विस रिक्वेस्ट देने से 1 से 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। या तो फिर अगर आपको चेकबुक देना है या एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन देना है, वो भी आप यहाँ से दे पाएंगे। इसका जो ओवरव्यू है, इसमें पहले तो आपका अकाउंट का बैलेंस दिखाएगा, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद डिपॉजिट में अगर आपका कुछ फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका मैनेज लिमिट बोल के आ रहा है, आपका जो डेबिट कार्ड है उसका जो लिमिट है वो आप सेट कर पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे फ़ोन में। सेंड मनी, ओपन आई विश एफडी है, उसका आप जब चाहे आप एफडी में जमा कर पाएंगे, जितने दिन के लिए चाहे। वो एक अलग से प्लान है, वो भी आप यहाँ से चाहे तो ले पाएंगे। नेक्स्ट डेबिट या एटीएम का ऑप्शन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर पाएंगे आप। म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, और आपको अगर आपके नाम पे कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा।
फिर आपको इसे लॉग आउट करना है, तो ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉग आउट करना होगा। तो गाइज आपने देखा आप कितने आसानी से ICICI बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसे ओपन कर पाएंगे। इसके लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड का भी ज़रूरत नहीं होता है। आपका फ़ोन नंबर से ही आप बड़ी ही आसानी से आपका जो नेट बैंकिंग है उसे आप ऑपरेट कर पाते हो। साथ ही साथ आपका जो सिविल स्कोर है वो भी आप यहाँ से जनरेट कर पाते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जो कि दूसरा कोई भी ऐप से, दूसरा कोई भी आपका नेट बैंकिंग से आपको नहीं मिलता है। तो ICICI बैंक का जो नेट बैंकिंग है इसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।